अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है अल्जाइमर डिजीज़ डिटेक्शन एंड स्टेजेस क्लासिफिकेशन। हमारी जो प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट थी वो कुछ ये थी। सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट करना था, यानी डेटा सेट वगैरह जमा करना था। उसमें प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स लगानी थी और जो हमारा डेटा सेट है उसको हमने दो शिफ्ट्स के अंदर डिवाइड करना था। एक हमारा टेस्टिंग होगा, एक हमारा ट्रेनिंग होगा। सबसे पहले आपने डेटा सेट को ही जमा करना था। डेटा सेट हमने कैगल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। हमने आपको ये जिप फाइल दी होगी, इसमें एक कोड फाइल होगी और एक जिप फाइल होगी डेटा सेट की। डेटा सेट को अगर आप देखें तो उसके अंदर ये 4 फोल्डर बने होंगे और इसमें मुख्तलिफ इमेजेस वगैरह हैं। तो ये आपका डेटा सेट है, ठीक है जी। इसके बाद आपका कोड था, तो कोड को हमने गूगल कोलैब के ऊपर रन करवाया है। आपको हम ये शेयर कर देंगे गूगल कोलैब, क्योंकि आपने जो वाइवा देना है वो इसी के ऊपर रह के देना है। जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो ये आपकी गूगल ड्राइव के साथ लिंक नहीं होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन जो है इनेबल है, आपका यहाँ पे इनेबल नहीं होगा, यानी माउंट करवाना होगा गूगल ड्राइव के साथ लिंक वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक करवा के अपनी ड्राइव के अंदर यही डेटा सेट को अपलोड कर देंगे जो हमने जिप फाइल आपको दी है, ये वाला डेटा सेट। तब ये आपका प्रोजेक्ट वर्किंग में आ जाएगा। सबसे पहले आपने ये सेल चलाना है जिसमें सारी डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज जो भी आपके पास हैं वो वाली लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी आपके पास। हमारे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का ऑप्शन दे रहा है। दूसरा आपके पास था कि ड्राइव को आपने माउंट करवाना था। माउंट करवाने का क्या मतलब है कि ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा है वो हमने रीड करना था, ठीक है। आप ये यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, ये सेल को रन करता है। तो यहाँ पे ड्राइव को आपने माउंट करना है। यहाँ पे हमारी ड्राइव पहले से ही माउंटेड है, यहाँ तक वो ड्राइव चेक करेगा, ठीक है, कि आपकी ड्राइव के अंदर जो अल्जाइमर का डेटा सेट है वो है या नहीं। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी ओरिजिनल ड्राइव है और इसमें माई ड्राइव और इसके अंदर एक फ़ोल्डर हमारा बना हुआ है कोलैब नोटबुक्स का, ठीक है। और इसके अंदर हमारी एक ज़िप फाइल बनी हुई है अपना ये अल्जाइमर डेटा सेट डॉट ज़िप के नेम से, ठीक है जी। तो बाद में हमने कोड लिखा हुआ है कि इसी जो डेटा सेट है हमने इसको एक्सट्रैक्ट करवाया हुआ है। एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद ये हमारा ड्राइव के अंदर जो माउंटेड ड्राइव है उससे बाहर हमारा एक फ़ोल्डर बन जाता है अल्जाइमर MRI डेटा सेट के नेम से। और इसके अंदर जो हमारे फ़ोल्डर्स हैं, अभी डेटा सेट का फ़ोल्डर है इसलिए यहाँ पे हमें ये आउटपुट में वही डायरेक्टरी देगा जो इसके अंदर होगी, ठीक है। बाद में हमने एक और कोड लिखा है कि उसी डायरेक्टरी के अंदर जितने भी हमारे फ़ोल्डर हैं वो वाले सारे फ़ोल्डर यहाँ पे हमारे पास आ जाने चाहिए, ठीक है। तो इस कोड की मदद से हम उस डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं। ये 4 फ़ोल्डर हमारे पास थे। बाद में हमने इनको रन करवाना था, उसमें देखना था कि इनके अंदर कंटेंट कौन सा है, कितनी इमेजेस वगैरह हैं। इस कोड की मदद से हमने उनके अंदर जो इमेजेस हैं वो काउंट कर ली हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास था कि हमने इमेजेस वगैरह को रीड करवाना था, लोड करवाना था, ठीक है। उनको रीसाइज या प्री प्रोसेस करवाना था। रीसाइज के लिए हमने यहाँ पे ओपन सीवी को यूज़ किया है, ठीक है। और इसी तरह हमने क्या किया है, जो इमेजेस वगैरह हैं उनको रिसाइज किया है। उसका जो कोड है हमारे पास वो इस सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। नमपाई की मदद से हमने उनको साइज़ दिया है। यहाँ पे अगर देखें तो वो 128 बाय 128 पिक्सल के अंदर सारी की सारी इमेजेस रीसाइज हो रही है। रीसाइज ये हमारी कौन सी थी, ये प्री प्रोसेसिंग के अंदर टेक्निक हमारी आ जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर टोटल इमेजेस जो लोड हुई है हमारी डेटा सेट के अंदर वो ये इमेजेस आ गई, ठीक है। फिर हमने स्प्लिट करवाना था ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो इमेजेस हैं कुछ इमेजेस को रिसाइज करके अपना ट्रेन के अंदर और कुछ इमेजेस को टेस्ट वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शेप्स के लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा सेट की या डेटा जो हमारे पास है इमेजेस का उसकी शेप्स वगैरह क्या है, ठीक है। ये इनके आउटपुट वैल्यू है। तो ये यहाँ तक आपका प्रोटोटाइप था।